स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बड़ी खबर दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जमकर हंगामा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हंगामे की जानकारी मिल रही है। दिल्ली से खबर जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसी दौरान देखते ही देखते जमकर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने इस दौरान जूता फेंका था और इसके बाद जमकर हंगामा वहां पर शुरू हो गया। ये तस्वीर देखिए किस तरह से गहमा गहमी दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। शख्स ने जूता फेंका और उसके बाद में उसे लोगों ने पकड़ भी लिया। आखिर ये कौन है शख्स, आखिर इसकी क्या मंशा है, फिलहाल ये भी जांच की जा रही है। तस्वीरों में जरा देखिए, यही वो शख्स है जिसने जूता फेंका था और उसके बाद में फिर उस शख्स को पकड़ लिया गया। This was a condemnable action on the part of the Congress party. तो यही वो शख्स है गुलाबी रंग की शर्ट में जिसे आप देख रहे हैं, उसे पकड़कर लेकर जाया जा रहा है। संबोधित किया जा रहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो गुलाबी रंग की शर्ट में ये शख्स आता है, जूता फेंकता है और इस दौरान माइक पर भी जूता लगता है और बीजेपी के नेता को भी इस दौरान जूता लग जाता है। उसके बाद में वहां पर हंगामा हुआ, उस शख्स को पकड़ लिया गया और अभी वहां पर कुछ इसी तरह से गहमा गहमी की तस्वीर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बीजेपी की और इसी दौरान जूता फेंका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन पर आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। यही वो शख्स है गुलाबी रंग की शर्ट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, और जैसे ही जब देखा गया कि शख्स ने जूता फेंका, बेहद नजदीक आकर जहां पर पोडियम था, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की जा रही थी, वो उसके बेहद नजदीक आता, कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही शख्स ने जूता फेंककर हमला कर दिया। हालांकि उसके बाद में उस शख्स को पकड़ लिया गया और दूसरी पहली तस्वीर आप देखिए उस शख्स को किस तरह से पकड़कर ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये शख्स कौन है इसकी भी जानकारी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। क्या मंशा है, आखिर किस मंशा से यहाँ पर पहुंचा था। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। रविकांत, क्या जानकारी, आखिर कौन है ये शख्स जिसने बीजेपी नेता पर कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंक दिया? लगता है रविकांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जल्द से जल्द संपर्क करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ ये पूरी कहानी, क्या ये पूरा वाकया है। लेकिन ये तस्वीर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसी दौरान एक शख्स वहां पर आया, जीवीएल नरसिम्हा पर उन्होंने जूता उस शख्स ने फेंका। नरसिम्हा यहाँ पर संबोधित कर रहे थे और देखते ही देखते जब वो बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इसी दौरान ये शख्स ने जूता फेंक दिया और वहां पर हंगामा मच गया, गहमा गहमी। हालांकि इसके बाद में भी ये जो जीवीएल नरसिम्हा है और लगातार संबोधित कर रहे थे, करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही। उस शख्स को पकड़कर वहां से ले जाया गया। आखिर ये कौन है, आखिर क्या इसकी मंशा है, ये फिलहाल अभी सामने नहीं आया, बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा कहा जा सकता है। इस तरह की तस्वीरें चुनाव के वक्त में इस तरह की तस्वीर सामने आई। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। रविकांत, आखिर क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव संबोधित कर रहे थे। अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू टेरर का नाम दिया गया और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं और हर एक दल उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। इसी दौरान अचानक बीजेपी के नेता कुछ समझ पाते इस व्यक्ति ने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ही भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता उछाल दिया। उसके बाद जैसे ही ये घटना हुई, तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, बाहर मौजूद थे, उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। बार बार उससे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इतना बताया उसने कि वो पेशे से डॉक्टर है, सर्जन है और शक्ति भार्गव नाम बताया जा रहा है, कानपुर का रहने वाला है ये व्यक्ति। और उनका ये कहना है कि जानबूझकर बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते हैं और भद्दी टिप्पणियां करते हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तरफ से और बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने उसे पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के नेता समझ पाते हैं कि किस बात से वो नाराज है, क्यों जूता फेंका उसने, ये
कुछ भी वो बोल पाता तब तक वो पूरी घटना को अंजाम दे चुका था वो व्यक्ति, और उसके बाद अभी फिलहाल जानकारी ये मिली है कि उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रविकांत, एक बार फिर इसकी पहचान बताएं। आपने जिस तरह से बताया पेशे से डॉक्टर है, सर्जन है, कानपुर का रहने वाला है, तो यहाँ पर क्या करने के लिए पहुंचा था और क्या कुछ बातें सामने आई अभी? देखिए नैना, जब भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में अमूमन ये देखा गया है कि जितने भी पत्रकार हैं उनका आई कार्ड देखने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री दी जाती है, लेकिन कभी कभी बाहर के लोग भी आ जाते हैं जिनको चेक नहीं किया जाता है। ये किसी पार्टी का है या नहीं है इसकी जानकारी बाद में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ही मौजूद था जहां पर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। हम जांच करेंगे। नहीं, कोई डिटेल्स नहीं। कैसे आया ये भी एक सवाल है। नहीं, अंदर तो सबके लिए स्वागतशीलता। हमने कार्यालय में कभी कार्यकर्ताओं को रोका ही नहीं है, कभी जनता को नहीं रोका। आपने भी देखा होगा यहाँ पर कोई ऐसे बैरिकेड्स तो है नहीं कि भी कोई आ नहीं सकता है। सुरक्षा एक चिंता तो है सर, जूते थे। हाँ, निश्चित रूप से हम इसको रिव्यू करेंगे और तय करेंगे कि भी इसको कैसे रोका जाए। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।